दोनों कब लेकिन आती है? जब लेकिन एक कांग्रेस कह भारतीय रही है कि एक कंपनी- अगंभीर व्यक्ति इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहा है, उनका यह भी आरोप है, अभी आपके सामने लगाया। देखिए, अगर गंभीरता की बात करें तो मुझे लगता है व्यक्तिगत आक्षेप से बचना चाहिए। संबित पात्रा जी भी संसद के माननीय सदस्य हैं लोकसभा के, जैसे राहुल गांधी जी सदस्य हैं, और किसको कौन कितनी गंभीरता से लेता है ये तो दर्शकों को भी समझना चाहिए। मुझे लगता है जो वक्फ बोर्ड की वोटिंग के समय रात में जब चल रहे थे, पैजामा पहन के और टी शर्ट पहन के रात को आए थे, हम सब लोग रुके थे, 2:30 साढ़े 3 बजे तक हुई थी वोटिंग। भाई साहब, अगर पैजामा पहन के कोई आएगा और टी शर्ट पहन के संसद में, वो अगंभीर है या जो आरोप लगा रहा वो अगंभीर है? ये मैं आपके लाखों दर्शकों के विवेक। अजय उपाध्याय कुछ कहना चाहते हैं, एक सेकंड। अजय उपाध्याय आप मेक योर पॉइंट। हमारे मित्र साथी बड़े भाई त्रिवेदी जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, अमेरिका के हिंडनबर्ग की बात कही है। एक तो जॉर्ज सोरोस बार बार चिल्लाते हैं, जरूर उसकी जांच करनी चाहिए कि वो पैसा आखिर आता किसके पास है। अजय उपाध्याय जी, जांच होती है तो आप कहते हैं कि एजेंसियां आ गई हैं, एजेंसियां आपको टारगेट कर रही है। अगर जांच होती है तो आप कहते हैं एजेंसियां आपको टारगेट कर रही है। वो भी मैं कहता हूं, वो भी मैं उसका भी जवाब देता हूं। एजेंसियां यदि टारगेट करती है, इस देश में 194 नेताओं पर केस होता है, जिसमें क्या हाल है, किस विपक्ष का है या पक्ष का है, सबको पता है। पर यह भी सच है कि अमेरिका वाली जो बात है भाई साहब ने कही, अमेरिका के लोअर जुडिशरी ने क्या कहा, यही इनके मित्र के बारे में, कि भ्रष्टाचार के लिए जो पैसे दे रहे थे, अभी भी वो होल्ड ऑन है वहां। तो अब अमेरिका वाले पर जो भरोसा कर रहे हैं, उनको ज्यादा इस पर क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिए एक सेकंड अजय उपाध्याय 30 सेकंड, अजय उपाध्याय 30 सेकंड में की पहचान करने की कला हो उनको तो ओके, नहीं सब परेशान कर रहे हैं। एक मुझे बताइए, राहुल गांधी विदेश में जाकर, बीजेपी कह रही है राहुल गांधी विदेश में जाकर, ओके अजय उपाध्याय ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं, एक सेकंड। अजय जी इत्मीनान से आप ही बोलिए इसके बाद। मेरा आपसे प्रश्न यह है, राहुल गांधी विदेश जाकर भारत के खिलाफ अनाप शनाप बोलते हैं, बीजेपी कह रही है भारत में गृह युद्ध भड़काने की पूरी कोशिश की है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी और कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है। वो कह रहे हैं कि अनाप शनाप बोलते हैं और गृह युद्ध चाहते हैं भारत के अंदर, कभी जाति के नाम पर, कभी वोट चोरी के नाम पर, कभी जेनजी को भड़काने के नाम पर। अभी चुनाव हुआ बिहार के अंदर, जेनजी ने मोदी के लिए वोट करा है। अब बताइए, जवाब दीजिए। अभी चुनाव हुआ बिहार के अंदर। जेनजी के मामले में तो 2 सप्ताह जेएनजी के मामले में 2 सप्ताह पहले भारत के इस पवित्र संविधान को लेकर के उन्होंने कहा कि इस देश के जेएनजी को इस संविधान को पढ़कर और संविधान का पालन करते हुए अपने अधिकारों के लिए जो इसमें लिखित है जरूर संघर्ष करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, सरकार से प्रश्न करना चाहिए। यदि ये प्रश्न करना, फाइटर जेट गिर रहे हैं, अब आप ये क्यों बोला? प्रश्न का उत्तर भी नहीं, मैं सुन रहा हूं, आप सुन लीजिए ना प्रश्न। यदि इस संविधान को पर आस्था रखने वाला जेएनजी के बारे में चर्चा हो, यदि इसमें भी पेट में दर्द सरकार को है, तो इसका मतलब दाल में काला है और सरकार को कहीं ना कहीं कुछ छुपाना है। जहां तक बात आपने कही अभी, कौन विदेश में जाके क्या बात करता है, हिंदुस्तान के लिए जितनी गंदी बातें, विपक्ष के लिए जितनी गंदी बातें इस देश के प्रधानमंत्री जी ने कही है, मैं यहां आपके चैनल पर लेकिन यहां पे बात हो रही है देश में गृह युद्ध चाहते हैं आप लोग, ओके सुधांशु त्रिवेदी, लेकिन ये सच है। एक ये बड़ा, अरे भाई देश में तो हिंदू मुस्लिम, देश में तो 80, अरे भाई मतलब राहुल गांधी देश में गृह युद्ध चाहते हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि टेक्निकल ग्लिच कह के जो ये बचाव करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो मैं पूछना चाहता हूं क्या कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल प्रोटेस्ट दिया है एक्स को कि हमारा गलत है, ये टेक्निकल ग्लिच है, या ये भी वही वोट चोरी वाली बात की तरह है कि मैं हल्ला मचाता रहूंगा मगर रिटर्न में नहीं दूंगा? दूसरी बात आई है, इनके तमाम समर्थक हैं उपाध्याय जी, सिर्फ ये नहीं कि आपकी लोकेशन वो पाकिस्तान दिखा रहा है, तमाम सोशल मीडिया के आपके कट्टर समर्थक, मैं उनका पूरा नाम नहीं ले रहा हूं, नाम है शर्मा संवन, और वहां पे निकल रहा है आईपी एड्रेस में जो ओरिजिनेट पाकिस्तान से कोई मुस्लिम नाम है सोलंकी, नाम है राठौर, नाम है मलिक, और वहां से निकल रहा है वो कोई मुस्लिम नाम निकल रहा है, कहीं मिडिल ईस्ट से, कोई पाकिस्तान से। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब भीमापुर कोरेगांव वाला प्रोटेस्ट हुआ था तो बाद में आईपी एड्रेसेस से पता चला था कि 50% ट्वीट्स वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। तो वहां पर लेकर मन में संदेह उत्पन्न होता है। और एक तो बात मैं बिल्कुल पब्लिकली कह दूं, आपके समर्थक तो एक यूट्यूबर थे, तो बाकायदा विदेश से बैठ के भाषण करते थे और गजब आपके लोग उसको सपोर्ट करते थे, कोट भी करते रहते थे। और फिर मैं एक फैक्ट बोल दूं, गंभीर बात,
भारत के इतिहास में 2024 का लोकसभा चुनाव इकलौता चुनाव है जब चुनाव के दौरान, मैं विदेश की कोई रिपोर्ट नहीं बोल रहा हूं उपाध्याय जी, रूस की सरकार ने ऑफिशियली कहा कि भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप किया जा रहा है। 1 जून 2024 के स्पुतनिक को जाके पढ़ लीजिएगा। और मजे की बात, उसने किसी का नाम नहीं लिया रूस ने, व्हाइट हाउस ने क्लैरिफिकेशन दिया कि इसका ऐसा कोई नहीं है, कोई हमारा तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं है। भाई साहब, इसके बाद आपको समझना चाहिए 2024 के चुनाव में जिस प्रकार का प्रचार और दुष्प्रचार हुआ था, दर्शक अपने आप डॉट्स कनेक्ट कर लें। मैं बता रहा हूं अमीश जी, आपका प्रोग्राम छोटा पड़ जाएगा। यूरी बेजमेनेव जो 60 और 70 के दशक में यहां पर पत्रकार बन के रहता था, केजीबी का जासूस, उसने क्या क्या नहीं लिखा है कि 70 के दशक में पूरी कांग्रेस की सरकार बंधक थी। उनका कहना है मिनिस्टर से लेके, उस जमाने में ब्यूरोक्रेट से लेके, पत्रकार से लेके, सांसद से लेके, यहां तक जुडिशरी तक, वो जो चाहते थे वो करवाते थे। ये सारी बातें डिटेल में लिखी। यूरी बेजमेनेव का कैनेडियन टीवी को दिया गया 2006 का इंटरव्यू। और उपाध्याय जी, भारत के इतिहास में इकलौती बार अगर किसी पार्टी को सीधे विदेश से पैसा मिला है, वोल्कर रिपोर्ट, सद्दाम हुसैन ने पैसा कांग्रेस पार्टी को दिया, तेल के बदले जो कूपन दिए वो कांग्रेस पार्टी को दिए, यानी अनाज दिया भारत सरकार ने, और सद्दाम हुसैन ने पैसा दिया कांग्रेस पार्टी को। इनके विदेश मंत्री नटवर सिंह को इस्तीफा देना बिल्कुल इस्तीफा देना पड़ा था। मुझे अच्छे से याद है, सद्दाम जी, नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था। मैं अजय उपाध्याय आपका रुख करता हूं। अजय उपाध्याय, देखिए 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके भी एक फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वरिष्ठ नेता है कुमार केतकर, वो कहते हैं 2014 में कांग्रेस को हराने के लिए मोसाद और सीआईए लगी थी। अब बताइए, उन्हें 11-12 साल बाद याद आ रहा है। उन्होंने बोली ये बात, मैंने नहीं बोली, वो कह रहे हैं। प्रश्न किया है मोसाद और सीआईए 2014 में आपको चुनाव हराया। अनइंटरप्टेड जिस तरह सुधांशी जी को बोलने दिया है, बस थोड़ा सा उत्तर दे लेने दीजिए, ज्यादा लंबा नहीं। आईटी सेल, आईटी रूल्स चेंज किया है भारत सरकार ने, और बहुत सारे ऐसे आईटी वालों जो गलत इंफॉर्मेशन देते थे, जैसा कि सरकार का कहना है उनके सारे अकाउंट बीच में खत्म किए। तो ये जितने बाहर के लोग हैं उनको तो खत्म करने का जिम्मेवारी सरकार का है। इसका मतलब सरकार फेल है। पाकिस्तान से बैठकर लोग प्रोपेगेंडा भारत के अगेंस्ट चला रहे हैं। कतई इसका समर्थन न कांग्रेस करती है ना हम लोग करते हैं। दूसरी बात, जो अभी चर्चा आपने की विदेशी हस्तक्षेप की, अरे भाई, जब आप अमेरिका और रूस को सारा चीज देख ही रहे हैं और आप ही एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, अमेरिका रूस की बात तो छोड़िए, भारत के अंदर भारत के संवैधानिक प्रक्रिया पर यदि कोई बात आती है तो ये पक्ष और विपक्ष का कर्तव्य है। हम तो बैठ जाते हैं, आप क्यों उसमें दूरी बना लेते हैं? आपको तो आकर के बात करनी चाहिए, हम सब मिलकर कहें कि ऐसे पैसे कहां से आते हैं, कौन लाया है, इसकी भी जांच सरकार को लेकिन अजय उपाध्याय आपको 1 मिनट हुआ, 1 सेकंड। अजय उपाध्याय, मेरा क्रॉस क्वेश्चन है आपसे। मैं अजय जी, 1 सेकंड, सुधांशु जी होल्ड करिए। अजय उपाध्याय, मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है आपसे, मेरा निवेदन है, मेरा क्रॉस क्वेश्चन सुनिए, उसके बाद आप इसका जवाब दीजिए एक एक करके। अजय जी आरएसएस की ये सब सारी बातें हैं। अजय उपाध्याय, आपका दावा है कि वोट चोरी से बीजेपी चुनाव जीत रही है, आपका दावा है। फिर मेरा पॉइंट यह है, आपके नेता बाहर जाके बोलते हैं भारत का लोकतंत्र जो है वो लूटा जा रहा है। आपका लगता है आपसे संपर्क मेरा टूट गया है। मैं अमीक जमाई का रुख करता हूं। अमीक जमाई, क्या आपको लगता है क्रोनोलॉजी देखते हुए भारत के खिलाफ विदेशी टूल किट का इस्तेमाल हो रहा है? भारत के खिलाफ, मोदी के खिलाफ नहीं। दुनिया में किसी देश की हैसियत औकात नहीं है कि वो भारत को, पर यहां प्रूफ्स आ गए हैं कुछ। भारत की हमारी जो इकबाल है उसको जो है सवाल उठा सके। तुलांशु भाई के लिए मैं बस एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, उर्दू में बहुत बढ़िया सा शेर है। वो झूठ बोल रहा था इस सलीके से, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। तुलांशु भाई, आप जरा हमको ये बताइए, आपने कहा कि विपक्षियों का फला जो आईडी है वो विदेश में इन देशों में दिख रहा है। आपके जो बीजेपी के धन्ना सेठ हैं, गुजरात वाले सबसे बड़े वाले फाइनेंसर, उनकी कंपनी का कहां से दिखा रहा है? भारत सरकार का हमारा ऑफिशियल जो टेलीविजन चैनल है उसका कहां से दिखा रहा है? इतना बड़ा सवाल ये नहीं है। देखिए अमीश भाई, मैं आपका जो प्रयास है ना, आपका प्रयास मैं 1 दशक से तो देख ही रहा हूं। उस प्रयास का मतलब जानते क्या हुआ है? आज दुनिया की सबसे बदनाम सोशल मीडिया, फेक न्यूज में दुनिया में आज हमने भारत की मीडिया, सोशल मीडिया ने भारत को ऐसा बना दिया है। नंबर 2,
हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया में जब जाते हैं, स्वीडन जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, कसम से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन जब वही देश स्वीडन कहता है कि भारत जो है नरेंद्र मोदी के रिजीम में, वीडेम इंस्टीट्यूट कहता है कि इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बन चुका है, हमें बुरा लगता है। फिर फाइव आइव का जो संगठन है, अमेरिका का, कनाडा का, लंदन और यूके का जो बना हुआ है, वो ये कहते हैं कि भारत का एक बहुत बड़ा नेता है सत्ता का, जो अमेरिका में, कनाडा में सिखों की हत्याएं करवा रहा है। हमें बड़ा बुरा लगता है, हमारी वैचारिक विरोध हैं। हमें अच्छा नहीं लगता है कि हमारे देश के नंबर 2 के ऊपर अमेरिका ये कहे कि कोई हत्या हो रही है दुनिया के देशों में। फिर हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दुनिया का क्या कहता है भारत के बारे में कि भाई फेक न्यूज़ के मामले में तो भारत पूरे देश में, दुनिया में नंबर 1 है। तो मेरा ये कहना है कि जब विपक्ष का जो काम है, आदरणीय राहुल जी का, माननीय अखिलेश